गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज पूरा ये रूम वैकेट करना है मुझे, सारी चीजें लेके निकलनी है यहाँ से क्योंकि हमारा रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है अब यहाँ का। ब्रश डन, एवरीथिंग इज डन। तो नाउ विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट एंड विल मीट आफ्टर सम टाइम। आज अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पे पिछले 4 साल किया वो मिस करूँगा उस जगह को, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ से खत्म होने वाला है और हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी 4 साल में हमारी, पास ही अपने रूम से बस 2 मिनट भी नहीं लगता। कल 10 बजे की हमारी टिकट है, यहाँ से निकलना है। उससे पहले पूरा रूम क्लियर करना है। बहुत सारी चीज़ें हो गई 4 साल में, थोड़ी कर खास करके बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई। देखता हूँ क्या क्या आके क्लियर करना है। ब्रेकफास्ट हो गया डन, सारी चीज़ें तो लेके नहीं आ सकता यहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाना पड़ेगा और कोई मिला भी नहीं किसी को दे देता, किसी अपने स्टूडेंट को जिनके यूज़ में आ जाए। तो देखते हैं अभी क्या क्या जा सकता है हमारे साथ और कितनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आप एक रूम टूर ले लो, ये पूरा रूम का छिड़ा कचड़ा भर रखा है। मयंक भैया यहाँ से निकल गए तो उन्होंने फेंका अपनी सारी चीज़ें। यहाँ है हमारे श्री राम भक्त हनुमान और ये मयंक का रूम था, वो तो जा चुका है छोड़ के मेरा रूम पार्टनर। और ये सारी चीज़ें हमारी किचन विचन की सेटअप में जिम करता था उस टाइम पे, बॉइल्ड खाना बना के खाता था, इसलिए ये हमारा रूम। हाँ, सिंगल यही चीज़ें हैं बहुत सारी यहाँ पे जो भी है। ये हमारा बेड है, ये मैट्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। तो अगर कोई भी बंदा है जो बैंगलोर से देख रहे हो, अगर उनके काम में ये स्टडी टेबल वगैरह आ जाए और ये चेयर है और नीचे वाला मैट्रेस जो है वो स्लीप वेल का है और अभी उसकी गारंटी खत्म भी नहीं हुई है। अगर किन्हीं को अर्जेंट चाहिए कुछ टाइम के लिए तो मतलब आप लेके जा सकते हो, मैं इधर छोड़ के चले जाऊँगा। तो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का ही दिन हमारे पास है और आज शाम में हमें SP रोड की साइड जाना है। मोबाइल एसेसरीज की शॉप है, वो बड़ी सी मार्केट है, एक तरह से आप कह सकते हो दिल्ली वाली चोर बाजार वैसी है या देहरादून वाली पलटन बाजार की तरफ। तो उधर जाके देखना है कुछ। वैसे मैं बैंगलोर आके बहुत ज्यादा घूमा कहीं नहीं हूँ, शायद फर्स्ट टाइम खुद निकलने वाला हूँ। तो आपसे बात करते हैं थोड़ी देर बाद, पहले जो काम है वो काम सारे निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। शायद मुझे नहीं लग रहा गाइस कि इतनी सारी चीजें एक बैग में आएंगी। एक या दो बैग है मेरे पास, तो इनमें तो आने से पॉसिबल नहीं रहा है, ये इतनी सारी चीज नहीं आ सकती। सब प्रेशर कुकर वगैरह है, तो मम्मा ने बोला सारी चीजें छोड़ के आना, प्रेशर कुकर लेके आना अगर प्रेस्टीज कंपनी का। एक बैग मुझे लगता है आज जाना पड़ेगा मुझे मार्केट की तरफ लाने के लिए। तो फिलहाल जितनी सारी चीजें हो सकती है पैक करते हैं, इसमें डालते हैं और थोड़ा बहुत उसमें डालते हैं, फिर एक बैग लेके आते हैं, निकलते हैं शाम में फिर बैंगलोर घूमने के लिए। तो गाइस अब हम रेडी हो गए, बैग पैक जितना करना था ऑलमोस्ट कर लिया। एक बैग कम पड़ रहा है, जाके भी देखता हूँ मार्केट की साइड में। अभी हम चल रहे हैं SP रोड, जो मैंने आपको बताया था। एक दो चीजें चाहिए मुझे, एक हार्ड ड्राइव की बहुत जरूरत पड़ रही है क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है, तो उसका स्टोरेज ऑलमोस्ट मैंने फुल कर दिया है वीडियो बनाते। सोच रहा हूँ कि एक हार्ड ड्राइव हो जाएगा तो सारी डॉक्यूमेंट्स उसमें स्टोर कर दूंगा, इसको थोड़ा फ्री स्पेस देके रखूंगा तो शायद एडिटिंग इजीली हो जाएगी। बाकी एक माइक सोच रहा हूँ, देखता हूँ अगर SP रोड में मिल जाए, क्योंकि यहाँ की जो मेन मोबाइल एसेसरी और लैपटॉप एसेसरीज मार्केट जो है वो SP रोड ही है। तो आपसे बाहर मिलते हैं, बातें हो गई बहुत। चलिए अब ऑटो राइड है हमारी। हाँ नहीं, ये सामने में इधर था। ओके आखिरकार इतनी देर से मैं इसी का इंतजार तो कर रहा था कब लगेगी ट्रैफिक। बैंगलोर में बिना ट्रैफिक के चल रहे हो तो फिर लगने लगता है कि आप बैंगलोर में हो ही नहीं। दिस इज द SP रोड मोबाइल एसेसरीज मार्केट। बारिश और तेज होती चली जा रही है, पता नहीं क्यों लगता है आज मुझे घूमने जाने देने का मन नहीं है बारिश का। वैसे बारिश कितनी देर चलेगी कुछ पता नहीं, पर यहाँ हर रोज का ऐसा हो गया। कल भी रात में बहुत बारिश हो रही थी, देखो मैं रात में एक क्लिप शूट कर रहा था तो कितनी बारिश तेज हो रही थी। कह नहीं सकते यहाँ की बारिश का। वैसे ये तो बेटर है कि टेम्परेचर थोड़ा सही रहता है, वापस देवघर जाके वही प्रेशर कुकर वाली टेम्परेचर में रहना है। बट अभी बारिश छूट जाए यार, मैं घूमने आया हूँ, पहली बार कहीं निकला हूँ घूमने के लिए, तो बारिश छूट जाए।
बारिश थोड़ी कम हो गई है। अगर वेट करता रहा कि बारिश पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो ये पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा भीगना पड़ेगा। इस साइड पे कहीं बताया शॉप, तो इस शॉप के बारे में बताया भैया ने पिक्सल, बट ट्राइपॉड हो सकता है इससे बेटर क्वालिटी का। इस एरिया में और किधर भी कोई शॉप रिकमेंड करो। तो इधर भी वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रेन पर ट्रैवल करता रहता हूँ तो बहुत नॉइज़ आती है। हार्ड डिस्क मिल गई और देख रहा हूँ लोग मास्क नहीं लगाए हैं, तो शायद कंपलसरी नहीं है। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो बस हो जाए तो काम खत्म। यहाँ से फिर निकलते हैं। कौन से शॉप में मिलेगी, तो हर शॉप में बार बार घुस के पूछना पड़ रहा है। अब देखते हैं, इसमें आया निकॉन के शॉप में, शायद यहाँ पे मिल जाए मेरी वो चीज़। माइक चाहिए था, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक वायर्ड वाला। हाँ, ये आप दिखा सकते हो मेरे को प्रोडक्ट? इससे और बेटर क्वालिटी का कोई है क्या? क्या कॉस्ट है इसकी? 4080। तो गाइस दूसरी चीज़ भी मिल गई बस पास में, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। एक्चुअल में अमेज़ॉन पे वो 2000 की आ रही थी, 1995 की। यहाँ पे मुझे 1920 की मिल गई। 1950 कह रहे थे भैया, पर फिर बार्गेनिंग करते करते 1920 लास्ट आया। तो अब मार्केट की अपोजिट साइड निकल के और फिर ओला बुलाऊँगा और यहाँ से घर निकलूँगा। एक्चुअल में निकल गया था मैं इस मार्केट से, पर फिर जब ओला बुक करने गया तो पता चली कि चिकपेट, यानी कि जो बैग्स का मार्केट है वो यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आप 1.5 किलोमीटर ओला और उबर करके जाओ, क्योंकि वॉक करके जाया जा सकता है आराम से। यहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहे हैं गूगल मैप पे। तो चलते हैं बैग्स की मार्केट की तरफ। देखो गाइस, SP रोड का फुल फॉर्म है सरदार पचरप्पा। यहाँ पे गेमिंग पीसीज, गेमिंग लैपटॉप, मतलब हब है बिल्कुल ये। लैपटॉप और लैपटॉप से रिलेटेड सारी एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, जितनी भी टेक्निकल चीज़ है उन चीज़ों का हब है ये। भैया बैग की मार्केट आगे है, चिकपेट बैग्स मार्केट आगे है क्या सीधा? थोड़ा समय। यार बारिश होने की वजह से बस एक प्रॉब्लम है कि स्कूटी क्रॉस कर रही है, गाड़ी क्रॉस कर रही है। चिकन पॉक्स हो रहा है मेरे जीन्स को, रेड रेड डॉट्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं उस पर। क्या कर रखा है BWSSB। भैया बैग्स के मार्केट आगे हैं। ओ अंकल कह रहे हैं कि इसकी भी फोटो ले लो और भेजना कि सड़कों पे जाम लगा के रखते हैं। मतलब लोगों को सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के हर स्टेट में गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, क्योंकि पीछे BVMP वालों ने जाम लगा के रखा है और पूरे रोड पे तबाही मचा के रखी हो। उनकी वजह से पूरा ब्लॉक हो गया है ट्रैफिक इस साइड से, और लोग गाड़ियाँ लगा के पैदल मूव कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हर जगह है गाइस, गवर्नमेंट से हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है ऑलरेडी। ब्लॉक है सर उस साइड। बैग्स मार्केट किधर है भैया? बैग्स की मार्केट कौन सी साइड पे है? स्ट्रेट। थैंक यू भैया। ये बैग्स की मार्केट कम क्लॉथ्स की ज़्यादा लग रही है मुझे, वो भी खास करके फीमेल्स की। पता नहीं क्यों गूगल रिकमेंड कर रहा था कि बैंगलोर का बैग मार्केट यहीं पे है। साड़ियों वाड़ियों की शॉप है यहाँ पे। सुदर्शन। इतनी भीड़, पैदल चलने की जगह नहीं है यहाँ। बिल्कुल फील हो रहा है कि देवघर के टावर चौक पे आ गया हूँ मैं। बैग्स चाहिए था, एक ही चाहिए। अच्छा होलसेल, इधर शॉप है क्या? आउटलेट नहीं यहाँ पे? ओके थैंक यू। तो गाइस ये होलसेल मार्केट है एक्चुअल में, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कितने पीस चाहिए। मैं ये सुन के शॉक हो गया कि कितने पीस चाहिए, और वो ये सुन के शॉक हो गए कि एक ही पीस चाहिए भैया। तो हम आगे आ गए। उन्होंने बताया फर्स्ट लेफ्ट पे यहाँ पे बैग के मार्केट है कुछ, जो आउटलेट्स हैं, यानी कि एक पीस आपको मिल सकती है उधर। मच क्राउडेड प्लेस। भैया इधर से मेन रोड कौन सी साइड निकलेगा? इस साइड क्या? ये भी मेन रोड है। नहीं, उबर ओला के लिए किधर जाओ? इस साइड जा सकता हूँ? थैंक यू भैया। तो गाइस बैग हो गया डन। ये रक्षक लिया, जो मतलब ट्रैकिंग बैग बोले उसको, ट्रैकिंग बैग लिया। अभी मेन रोड पे निकल के फिर ओला उबर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। अभी भी पैकिंग थोड़ी बहुत बची हुई है मेरी, और डिनर भी करना है जाके हरीवे के पास। तो लास्ट मीटिंग होगी अभी हरीवे से। शायद मई में फिर आ सकते हैं हम। आएंगे, आ क्यों सकते हैं, आएंगे। अब मई में आएंगे दोबारा 1-2 दिन के लिए फाइनल पेपर्स देने के लिए, और डिग्री लेने के लिए एक बार आना होगा। तो मोस्टली 2 बार बैंगलोर आना पड़ सकता है। अब क्या आगे का तो कुछ पता नहीं, पर रूम वूम अब सारी चीज़ें छोड़ के निकल रहे हैं। अब जब आएंगे तो होटल में स्टे करके 1 दिन पेपर देना है, बस निकलना है। तो पिछली
लिटरली 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। दुनिया भर की ऑटोज खड़ी हैं यहाँ, 100 ऑटोज खड़ी होंगी, पर कोई भी ओला या उबर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। तो भाई इतनी सारी ऑटोज आ रही हैं पर कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 3 मिनट हो गए यहाँ पे वेट करते करते। इनसे अगर बात कर रहा हूँ डायरेक्ट तो ये 300, 250 कुछ भी बोल रहे अपने मन से। ओला पे या ऊबर पे 150 कॉस्ट कर रही है। देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा, पर आज जाएंगे ओला या ऊबर से ही। 2000 years later. वही था हमारे कॉलेज से, जो लेफ्ट साइड राइट साइड में जो वॉल दिख रही है ये कॉलेज की वॉल है, और हमारा जो रूम है बस कॉलेज से जस्ट पीछे। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट हार्डली लगता है। तो पहले अभी चल रहे हैं, ये सामान रखेंगे, जाके बैग रखूँगा, लैपटॉप बैग और ये वाला बैग। फिर आते हैं हरी भैया के पास खाना खाने के लिए। फिर खाने के बाद होगी पैकिंग और आज रात में जाएगी गुड नाइट यहीं पे। टेम्पल जहाँ पर हम आते थे अक्सर। भैया एक बिरयानी कर दो और 2 अंडे का भुर्जी कर। 5 मिनट में आता हूँ, ये रख के आता हूँ। तो गाइस हम तो चले बिरयानी खाने। वीडियो में बस इतना ही था। आपको पसंद आया यहाँ तक देखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करते हो तो मैं भी आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, मजा आता है फिर बात करने में आप लोगों से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।